कांग्रेस ने एक नई घोषणा कर दी है। अब ऐसी घोषणा कांग्रेस पर भी लागू होनी चाहिए कि जिस आदमी के नाते साले ने, साड़ू ने, समधिन ने कभी कांग्रेस का पर्चा भरा हो कहीं से प्रधानी तक का, उसकी बात झूठ मानी जाएगी। ये भी लिख दो साथ में, ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। भाई बीजेपी से उसका भतीजा लड़ा, उसका चाचा लड़ा, इसलिए उसकी बात गलत मानी जाएगी। तो कांग्रेस से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो हरिश्चंद्र हैं, फिर उनकी बात चलेगी। दो अपने तो नहीं चलेंगे, तय कर लो ना। तब तो जरा कितने लोग झूठे साबित हो जाएंगे, कितने लोग सरकार में बड़े पदों पर रहे और उनके रिश्तेदार कांग्रेस में चुनाव लड़ते रहे, राजनीति करते रहे। कोई नई बात है क्या चुनाव ऐसा करना? दूसरी बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बच्चे थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अगर उस वक्त 3 बार का सांसद आपके लिए बच्चा है तो फिर आप तो बहुत बड़े बूढ़े हो गए, फिर आप तो बहुत ही बड़े बूढ़े हो गए भाई। आप तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। अगर 3 बार का सांसद उस वक्त भी आपके लिए बच्चा है तो फिर तो भाई प्रणाम ही हो सकता है, और क्या होगा। और मुन्ना भाई ने कहा कि हमारे लिए सब भारतीय हैं। नहीं, अभी हाजी नाजिम ने कहा कि मालेगांव में इतने मुसलमान मारे गए और पहलगांव में हिंदू मारे गए। ये अगर अरविंद सिंह बोल दे तो अरविंद सिंह की गर्दन पकड़ लो। बोले संप्रदाय को केवल ये बोल सकते हो कि भारतीय मारे गए, और मालेगांव में बोले केवल ये बोलो मुसलमान मारे गए। ऐसा कहां से लाते हो कलेजा यार? नहीं, ऐसा कलेजा कहां से लाते हो? बड़ा मुश्किल है ऐसा कलेजा रखना और लगातार रखना। रत्नाकर सिंह जी, केवल उस अधिकारी का मसला नहीं जो रिटायर हो गया ATS से, गवाहों का मसला है जिनको एजेंसियों ने आरोपी बनाया था, जो कोर्ट से बरी हुए। उन पूर्व आरोपियों का कथन है जो बरी हो चुके, प्रज्ञा हो चाहे कर्नल पुरोहित हो। अब मेरा प्रश्न ये कि 3 बयान आए, पूर्व अधिकारी, गवाह और प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित। जिन अधिकारियों ने एजेंसीज के पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा कुकृत्य करने की कोशिश की कि गोरखपुर से योगी को और अहमदाबाद से मोदी को लाके इसमें इम्प्लीकेट करो, चाहे जैसे भी हो, उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन अधिकारियों को न्याय के अधीन लाया जाना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया के, और उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, जेल भेजे जाए। वक्तव्यों के लिए हम बहस लेके नहीं आए कि इनने 4 कही आपने 8 कह दी। ना 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 ना, कंठ से युद्ध नहीं चाहिए। ये बरामदाम खड़े होकर चिल्ला रहे, आप छत पे चिल्ला रहे, ना, आप सरकार में है। ये फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कौन सी एजेंसियां थी, उनमें कौन से लोग थे जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि जिन लोगों का लेना देना नहीं उनको भी इसमें फंसाओ। इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? रत्नाकर सिंह अमिताभ जी, देखिए आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है, तो मुझे बहुत स्पष्ट जो है आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया। नहीं, मेरा लेकिन तो जहां सरल तक प्रश्न मैं है, समझ जिन रहा हूं, लोगों ने, एक मिनट फिर दोहरा दूं, जिन लोगों ने मोदी, योगी, भागवत को इसमें फंसाने की कोशिश की या उसके लिए दबाव डाला, वो सरकारी अधिकारी कौन थे और उन सरकारी अधिकारियों को किन नेताओं ने कहा था ऐसा करने के लिए? इसकी जांच, और जांच के बाद देश के सामने रिपोर्ट आएगी कि नहीं? जी 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 अमिताभ जी, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से ये जो भी गवाह सामने आए हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, एक तो मिलिंद जोशी जी हैं जिन्होंने खुलकर सामने आकर कहा कि किस तरह से आला अधिकारी जो है इनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि योगी जी का नाम लिया जाए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए। और दूसरा, पूर्व ATS अधिकारी जो हैं वो महमूद मुजावर, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से संघ प्रमुख को, जब नए नए संघ प्रमुख बने थे, उनको जो है झूठे केस में फंसा करके उनको
अरेस्ट वारंट तक जो है देने की बात कही जा रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आया है, वो बयान जो एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आला कमान का दबाव था। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आला कमान का दबाव आखिर में क्यों था। और ये सारे स्टेटमेंट्स गवाह और अधिकारी जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ करके और एक हिंदुत्व को बदनाम करने की एक साजिश, एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक हिंदुत्व को बदनाम करने की एक साजिश रची थी। अगर ये अभी हाजिम नाजिम जी कह रहे थे कि पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई सरकार, इसलिए जो है वो फैसला नहीं आ पाया, मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार सबूत थे क्या? आप बताइए ना। जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया साध्वी प्रज्ञा के ऊपर और कर्नल पुरोहित के ऊपर, कर्नल पुरोहित जो सेना के अधिकारी थे और मेडलिस्ट थे, और साध्वी प्रज्ञा जो साध्वी थी, उनके ऊपर बम, उनके मोटरसाइकिल में बम रखने का आरोप लगाया था, और कर्नल पुरोहित के घर में आरडीएक्स रखने का जो आरोप लगाया था। मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिर आपने ये घटना सितंबर 2008 में घटी और 2014 तक आपकी सरकार थी। 6 साल के दौरान आपने चार्जशीट फाइल तक नहीं कर पाई, आप नाकाम रहे उसमें। क्यों? क्योंकि आपने एक साजिश रची थी और उस साजिश में जो आरोपी आपने बनाए थे, वो आरोप का साक्ष्य कहीं पे भी आप एकत्रित नहीं कर पाए। और जो मेन कल्प्रिट था, मैं आपके ही चैनल पे सुन रहा था अमिताभ जी, सुरेंद्र राजपूत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, कह रहे थे कि वो सब भूत वहां पे ब्लास्ट करके चले गए क्या, ये उनका स्टेटमेंट था। मैं ये कहना चाहूंगा कि तभी जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जब मालेगांव ब्लास्ट जब हुआ था, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई थी, हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, उन आतंकवादियों को कांग्रेस पार्टी ने क्यों छोड़ा? जो मुख्य कल्प्रिट थे उसको कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर छुड़वाया, क्योंकि इनको भगवा आतंक जो है स्टेब्लिश करना था। मैं आज कहूंगा, अभी अरविंद सिंह जी कह रहे थे सोनिया गांधी के बारे में मेरा क्या राय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में संसद चल रहा है और सदन में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को 120 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए कि उनके धर्म को, उनके हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ये घिनौनी साजिश रची गई। और इस साजिश का परिणाम ये हुआ कि कुछ निरीह लोग, कुछ हिंदुत्व के अलग को जगाए रखने वाले लोगों को जेल की सजा जो है गुजारनी पड़ी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से, आपको याद होगा समझौता एक्सप्रेस में भी एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम था सफदर नागौरी की गिरफ्तारी हुई थी समझौता एक्सप्रेस में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको रिलीज कराया और असीमानंद जी के ऊपर आरोप लगाया। तो ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पूरे देश में हिंदुत्व। मुन्ना खान साहब, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को पार्लियामेंट में माफी मांगनी चाहिए हिंदुओं से। देखिए, माफी मांगने का इतिहास रत्नाकर जी का रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी है। सवाल ये है, जो आरोपी उस टाइम के थे, जिस पे आरोप लगा उसे अधिकारी ने पकड़ा, उसे अधिकारी ने पकड़ा और अधिकारी को दंड देने का काम आया। हाँ, ये सही बात है कि आपकी सरकार आई, आपने उसे छोड़ दिया, ये अलग बात है। लेकिन जो अपराधी है वो अपराधी है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे उसको किसकी सरकार ने छोड़ा, ये बता दीजिए उस समय। आतंकी छोड़ने का इतिहास आपका रहा है, को छोड़ करके कंधार आतंकी छोड़ने उनको गिरफ्तार करने का आतंकवादी छोड़ने के लिए कंधार आप ये जो मुन्ना खान कह रहे हैं, मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा, कभी भी नहीं छोड़ा। बता दीजिए, आप रहनुमा बने हुए हैं, आप बता दीजिए राहुल गांधी ने विकीलीक्स खुलासे में ये कहा कि नहीं कहा अमेरिकी राजदूत से कभी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ा, आतंकवादी को सजा देने का काम किया।
ये राहुल गांधी का आपका स्टेटमेंट है। इतिहास गवाह आप है। क्या चाहते थे आपने देश में? आतंकवादी आप को देश में छोड़ा क्या है। चाहते थे? आपने हिंदू और कसा मुसलमानों को मजबूर लड़ा को करके आपने छोड़ा भूमिका है। की राजनीति जो करना आपके चाहते चचा थे, थे। यही तो आपकी अजहर मंशा मसूद, थी। उसको आपने और छोड़ा मैं है, अमिताभ ये चीज और उसको कहना आपने चाहूंगा, छोड़ा है, ये यहाँ पे अजहर जो कह मसूद रहे को हैं, आपने छोड़ा है। देखिए, ये आपका इतिहास गवाह क्षेत्रीय है। पार्टियां जो है और वो देश की मुसलमानों का जनता वोट हासिल कर रही आतंकवादी थी, को चाहे वो छोड़ने का लालू काम थे, चाहे किसका है? मुलायम थे, चाहे इसके पश्चिम लिए आप बंगाल था, सफाई चाहे मत दीजिए। तमिलनाडु था। ये जितने 2009 भारतीय में जनता इनको पार्टी के मुसलमानों का नेता वोट हैं, चाहिए था, सभी के इसलिए इस कनेक्शन तरह का कहीं न कहीं घिनौना आतंकवादी से षड्यंत्र है। करके हिंदुत्व को बदनाम करके, हिंदुओं को बदनाम सरकार करके बदलने ये दीजिए। वोट की और राजनीति किस करना तरीके चाहते से थे, ये मुस्लिम प्रज्ञा सिंह को तुष्टीकरण की छोड़ा राजनीति गया, करना ये चाहते भी एक थे। जांच का और विषय जनता ने है। सबक और ये सिखाया। जांच होकर जनता के रहेगी जानती है कि कि किस तरह प्रज्ञा से सिंह को घिनौना क्यों छोड़ा गया। अपराध आप लोगों ने किया है। उसके बाइक पे बारूद लादने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। राहुल गांधी ने उसके कहा कि नहीं मोटरसाइकिल कहा? पे ब्लास्ट करने का राहुल काम गांधी सैफरन कांग्रेस टेररिज्म पार्टी इज ने मोर नहीं किया डेडली था। देन वो लश्कर ए तैयबा। राहुल आतंकवादी गांधी ने थी, कहा ना, आतंकवादी चिदम्बरम ने है, 25 अगस्त एक 2010 में मिनट रत्नाकर भाई, आपको रोको। मुन्ना खान साहब एक बार रुकिए। रत्नाकर भाई आप भी रुकिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।